राधे राधे भक्तजनों, मेरा नाम है प्रीति राठौर और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अपना नया ब्लॉग लेके, जिसमें मैं आपको सुना रही हूँ नल दमयंती की कथा। तो उस कथा में मैंने आखिरी कथा वहाँ तक छोड़ी थी जहाँ पे नल जो राजा नल हैं वो दमयंती के पास जाते हैं और सभी जो देवता हैं उनका एक उनके दूत बन के जाते हैं कि ऐसे ऐसे वो सभी देवताओं से विवाह करना चाहते हैं, तो वो जिसको भी चाहे अपने पति रूप में स्वीकार करें। तो उससे आगे की मैं कथा आपको सुनाती हूँ। जब वो राजा नल ने उनको कहा दमयंती से कि मैं आपके लिए सभी देवताओं का दूत बनकर आया हूँ और अब आगे आपकी जो इच्छा हो वो करें, तो इस पर दमयंती जी ने कहा, दमयंती जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, तब मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो तुम? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों में से आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवे। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती और उनकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गईं। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को ना चाहकर मुझे ही वर्ण करने पर तुली हुई है। उसने कहा कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवे। नल जी ने कहा है कि दमयंती जी ने उनसे कहा है कि सब देवता आपके साथ ही स्वयंवर में आए। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी। अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। इस प्रकार नल जी ने जो भी नल और दमयंती के बीच में जो भी वार्तालाप हुई थी, जो भी बातें हुई थी, वो सब सभी देवताओं के समक्ष साफ साफ और सही शब्दों में कह दी। राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलावा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथा स्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल हैं, यह कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप से वर्ण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निजधेश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूँ।
देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नर परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य के बीच का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं हैं, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला कुम्हलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, वे सिंहासन पर स्थित हैं पर उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही थी, माला कुम्हला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही हैं और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर घूंघट काट लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंद अतिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण ना करके मुझे वरण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, यह मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, देवता भी बहुत प्रसन्न हुए जब ये सब देखकर, तो उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोग तुम्हें प्राप्त करेंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। 4 देवता थे, चारों ने 2-2 वर दिए। इस प्रकार से 8 वर नल जी को प्राप्त हुए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजरानी कुंडिनपुर में रहे। तदनंतर भीम की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। अच्छे से उनका पूरा राजपाट चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया था, क्योंकि वो अपने प्रजा के प्रति बहुत ही उदारशील थे। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, जिसमें अश्वमेध नाम का एक बहुत बड़ा यज्ञ था। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम के पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ। यानी नल दमयंती के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। पुत्र का नाम है इंद्रसेन और पुत्री का नाम है इंद्रसेना। अच्छे नाम है। कलयुग का दुर्भाव, जहाँ से मैं शुरू करती हूँ आगे। ये नल दमयंती की कथा थी, यहाँ तक की, शादी तक की, विवाह तक की और संतान प्राप्ति तक की। आगे है कलयुग का दुर्भाव, जुए में नल का हारना और नगर से निर्वासन। क्योंकि जो राजा नल थे उनके ऊपर भी कलयुग का प्रभाव पड़ गया था। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए आपको ये कथा सुननी है। महर्षि बृहस्पति कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उसी समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया है। अर्थात कलयुग भी देवी मतलब रानी दमयंती से शादी करने के इच्छुक थे। हम लोग ताकते ही रह गए। तो मतलब देवता ने कलयुग से कहा है कि दमयंती जी ने राजा नल को वरण कर लिया और हम लोग तो ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य हैं। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्म अनुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सजाते नहीं, सत्यनिष्ठ और निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यत्व कर दूंगा, यानी राज्य से बाहर कर दूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा, इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने
उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर युग और कलयुग के बीच में ये वार्तालाप हुई, एक तरह से डील साइन हो गई। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे। 12 वर्ष तक कलयुग और द्वापर दोनों इस समय की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोस्त दिख जाए और वो उसमें प्रवेश कर जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप लघु शंका के लिए जाएं, शौच इत्यादि के लिए जाएं, तो वहाँ से आकर के हाथ पैर धोकर पूरी शुद्धि करके ही किसी भी पूजा पाठ का काम करें। और देखा जाए तो अभी तो गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में आपको नहाने में भी कोई परेशानी नहीं है, तो हमेशा नहा करके और स्वच्छता के साथ ही किसी भी तरह की पूजा पाठ में आप लोग सम्मिलित रहिए। तो बिना हाथ पैर धोए ही वो संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इतनी सी गलती और कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सका। जो पुष्कर थे वो राजा नल के भाई थे। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दांव में सोना चांदी रथ वाहन आदि जो कुछ लगाते वह सब हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अधर्म के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त प्रज्ञा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं। ड्योढ़ी मतलब दरवाजे पर खड़े हैं, चौखट पर। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने भृतसेना नाम की धायिका द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। कुंडिन नगर जो था वो दमयंती का मायका था, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथा अनुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए थे तथा स्वयं वहां से पैदल ही चलकर अयोध्या जा पहुंचा और वहीं राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। जो उनके प्रिय जो सारथी थे वो उनसे अलग हो गए थे उस समय में। ये आगे जाकर के राजा नल से मिलते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो वो अयोध्या जा पहुंचे और वहीं राजा ऋतुपर्ण के साथ सारथिका का काम करने लगे। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल लो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से वो सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शौक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपना राजा नल का सत्कार तक ना कर सके, कोई भी आदर भाव सत्कार नहीं कर सके, कुछ खाने पीने को कुछ भी या किसी भी तरह की उनको शरण भी नहीं दे सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं, उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए
नल उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रहे हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान की ओर पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है, यह प्योष्णी नदी समुद्र में मिलती है, ये महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है, यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामिन, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके सिर पर वस्त्र नहीं रहा, आप थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। और ये बहुत ही एक फाइन लाइन है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष इस बात को समझ सके तो चलिए ये हम किसी और ब्लॉग में इस बात पर चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है, यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी है, औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ प्रदेश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे और दोनों ने एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। आगे का है, आगे दूसरा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। नल का दमयंती को त्यागना। दमयंती को संकटों से बचते हुए दिव्य ऋषियों के दर्शन और राजा सुबाहु के महल में निवास। भरतश्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था, भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आंख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आगे आने लगे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी, मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय कर और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ो कैसे, शायद यह जाग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ी। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसके छोड़कर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। ये मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करे। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। अब राजा नल ने दमयंती का त्याग कर दिया, जिससे कि वो अपने पिता के घर वापस जाएं और थोड़ा सा सुख में जीवन यापन कर सकें, क्योंकि वो अपनी गलतियों की सजा अपनी पत्नी को नहीं देना चाहते थे। पर दमयंती भी पत्नी है और हिंदुस्तानी पत्नी है, तो वो कैसे अपने पति का साथ छोड़ देंगी? आगे कहानी सुनिए।
जब ये दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी कि महाराज स्वामिन मेरे सर्वस्व आप कहाँ हैं, मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गए। बस अब अधिक हंसी ना कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं। तो दमयंती को लगा कि यहाँ पर वे उनके साथ कुछ व्यंग कर रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं, परंतु जब वो नहीं आए तो वो कुछ समय बाद वो समझ गई थी, बहुत रोने और दुखी होने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वो वहाँ पे वापस नहीं आएंगे और राजा जो हैं उनको त्याग करके वहाँ से चले गए हैं। तो दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं, राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी, स्वामिन मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ाते। दमयंती की आवाज़ एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहाँ दौड़कर आया और उसने दमयंती को अजगर से बचा लिया। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो। दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी सुनाई। दमयंती की सुंदरता, बोल चाल और मनोहरता देखकर व्याध जो था वो काम मुक्त हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मान का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी प्रकार ना माना तब उसने शाप दे दिया, यदि मैं निषिद्ध नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ठूंठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नल, नदी, जंगल, हिंसक पशु, पिशाच आदि को देखती हुई वह विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया। क्या काम करें। दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना, आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं। ऋषियों ने कहा, कल्याणी हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं, पर आप बताओ आप कौन है और किस उद्देश्य से यहाँ आई हैं। क्या आप कोई इन पहाड़ पर्वतों की कोई देवी हैं, कोई देवता हैं। दमयंती ने कहा कि ऋषिवर, मैं कोई भी देवता या मैं कोई देवी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक साधारण सी मनुष्य हूँ, मनुष्य नारी हूँ। और मेरे पिता विदर्भ देश के राजा हैं और मेरे जो पति हैं वो बहुत ही यशस्वी हैं और बहुत ही श्रेष्ठ एक मनुष्य हैं, एक श्रेष्ठ राजा हैं और मेरे पति का नाम नल है। तो ऐसा उन दोनों के बीच में ऋषिवर और दमयंती जी के बीच में एक वार्तालाप होती है और वो उनको बताती हैं कि किस प्रकार से उनको जुआ खेलकर हराया गया और उनसे उनका धन और सब कुछ ले लिया गया है और वो पिछले 3-4 दिनों से भूखे प्यासे और इस तरह से वन में भटक रही हैं और उनके पति इस दुख की अवस्था में उनका त्याग करके चले गए हैं जिससे वे अपने पिता के घर चली जाएं। और उन्होंने ये बताया उनको कि त्याग करके नहीं बताया, उन्होंने बताया था कि मैं बिछड़ गए हैं, ऐसा करके पूरी तरह से सही बात नहीं बताई। तो उन्होंने बताया कि मैं उनको ढूंढने के लिए इस वन में व्याकुल हूँ और मैं वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊँगी तो जीवित नहीं रह सकूँगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल हो जाएगा और वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूँगी। तपस्वियों ने कहा, कल्याणी हम अपनी तप शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहके वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि अहो मैंने यह स्वप्न देखा है क्या, यह कैसी घटना हो गई। वे तपस्वी, आश्रम, पवित्र लीला, नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष सब कहाँ गए। दमयंती फिर उदास हो गई, उसका मुख मुरझा गया।
वहाँ से चलकर विलाप करती हुई वे एक नगर में आई। बहुत दूर निकलने के बाद उन्हें एक नगर में नहीं आई, उनको एक जंगल दिखा और जंगल में कुछ व्यापारी दिखे। पहले उन्हें लगा दूर से देखकर कि शायद वो कोई नगर है, पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक व्यापारियों का एक झुंड है जो आगे बढ़ रहा है। तो व्यापारियों का जो प्रधान था उससे बातचीत करके, जो व्यापारी के राजा थे सुबाहु, उससे बातचीत करके उनको ये पता चला कि यहाँ पे आसपास में एक नगर है और जंगल से निकल के बाहर वे उस नगर में जा सकती हैं। दमयंती उनके साथ हो गई। उनके साथ मन में अपने पति की दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। साथ हो गई का मतलब है उनके साथ जाने लगी। उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वही पड़ाव डाल लिया। देव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उन्हीं भगदड़ में सबके सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखती बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरकर वहां से भाग निकली और जहाँ कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदनंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे शरीर पर आधा वज्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा कि अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं, तू जा इसे मेरे पास ले आ। यह सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल को भी दमका देगी। धाय ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी है, कैसे? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? ऐसा है अवस्था में किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू मुड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता जी का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी तुम मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आवे तब तुम उनसे यही मिलना। दमयंती ने कहा, माता जी मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा ना खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणदंड दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी शर्त स्वीकार करें तब तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना, यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपने इच्छा अनुसार नियमों का पालन करते हुए महल में रहने लगी। इससे आगे की कथा मैं आपको आगे के पार्ट में सुनाऊंगी। इससे आगे की कथा है कि किस प्रकार नल का रूप बदला और वो ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी हो गए और भीम के द्वारा नल दमयंती की खोज और दमयंती का मिलना। तो ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये अपना ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे की कहानी। तब तक के लिए राधे राधे और आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कलयुग का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दें। राधे।